जय हिंद। मैं डी के यादव आपका फिर से डी के कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जानदार और ज़बरदस्त आप करते हैं। एप्लाइड मैकेनिक्स का जो चैप्टर चार नंबर था, उसमें हमने बल युग्म के बारे में डिफिनीशन, ठीक है, और डिफिनीशन में सब कुछ हमने उसकी प्रॉपर्टियाँ बता दी थी कि कैसे आप बल युग्म कहाँ पे लगता था एग्जाम्पल, उसके लिए गुण जो उसका विमाएँ होती थी, ठीक है ना, डायमेंशन जिसको बोल सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ हमने बता रखा था, ठीक है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, कुछ लोग कमेंट में अभी ऐसे कर रहे हैं कि सर आप वादा किए थे कि जल्दी जल्दी मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स खत्म करें। तो सब कुछ समय पे होगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना। आपका सिर्फ हमने एक वादा तोड़ा था, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, आपको कितने वादे वो तोड़ते हैं सब, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्कुल धैर्यता रखिए, आपको समय पे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सिर्फ हमारे एक वादे से इतने परेशान है, हजारों वादे करके निकल जाते हैं लोग, उनको कोई बात नहीं होती आपको, ठीक है, शिकायत कोई नहीं होती। तो धीरे धीरे वक्त लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे जैसे ऑफलाइन क्लास भी लेना पड़ता है, ऑनलाइन भी क्लास आना पड़ता है, देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। शेड्यूल बना के ही काम करना पड़ता है। तो जैसे कि थोड़ा सा लेट काफ़ी हो गया, काफ़ी कोई दिनों से वीडियो आपको नहीं मिली थी अप्लाइड मैकेनिक्स की, तो इसके लिए सॉरी। आगे से फिर से बड़ी वीडियो कोशिश करेंगे कि मतलब लगातार आपको मिले, ठीक है। आज हमने जो टॉपिक लिखा है उसी बल युग्म चैप्टर, जो आपका कपल्स चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना, इसको पार्ट 2 बोल सकते हैं। पार्ट 1 में हमने थ्योरी और सब कुछ बता रखा, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसमें जो थ्योरम ऑफ कपल्स होता है, मतलब बल युग्मों पे जो प्रमेय लगता है, 3 ठो प्रमेय 4 ठो प्रमेय लगता है, ठीक है ना। 4 ठो प्रमेय मुश्किल से 3 ठो प्रमेय ही पूछता है। जो 4 नंबर प्रमेय में बहुत आसान सा प्रमेय है, ठीक है ना। तो उसको भी कोशिश करेंगे कि हम इसी वीडियो में बता दें, लेकिन मतलब बेसिकली इसमें हम सभी प्रमेय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। और इसमें से एग्जाम में जो पॉलिटेक्निक का आप डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना, ठीक है ना, उसमें एग्जाम की दृष्टि से आप जो सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं समझिए कि वहाँ पे तो इसके लिए रामबाण है, मतलब एक जरूर प्रूफ करने के लिए आता है। तो कृपया इसको इससे दूरी न बनाएं, इसको साथ लेके चलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए हमने लिख भी रखा है प्रमेय नंबर 1, यहाँ पे हेडिंग लगा है बल युग्मों का प्रमेय, और इसमें प्रमेय नंबर 1 हमने हेडिंग लगा रखा है, ठीक है ना। कि प्रमेय 1 क्या कहता है, देखिएगा बोर्ड पे हमने लिख रखा है कि बल युग्म बनाने वाले दो बलों का, ठीक है ना भाई। बल युग्म यानी कपल्स, दो ही बल मिलकर बनाते हैं, ठीक है ना। कपल्स का मतलब होता है जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है दो, ठीक है, समझिएगा। बल युग्म बनाने वाले दो बलों का उनके समतल में स्थित किसी बिंदु के पद का, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि बल युग्म बनाने वाले दो बलों का उनके समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष, मतलब किसी बिंदु के रिस्पेक्ट में अगर हम बात किया जाए तो आघूर्णों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब हम आपको बता चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में कि बीजगणितीय योग मतलब होता है एल्जेब्रिक सम, अंग्रेजी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका मतलब होता है चिन्ह सहित जोड़ना, साइन के सहित जोड़ना, मतलब प्लस और माइनस सबको जोड़ देना, ठीक है ना। तो बीजगणितीय योग स्थिर रहता है तथा यह बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। कहने का मतलब कि एक बार और समझिए, आप दो बल लीजिए, ठीक है ना, और उस समतल में स्थित किसी भी बिंदु के सापेक्ष आप अगर बल युग्म जो बल लगे हैं उनके आघूर्ण यानी जो बल है उनका आप मोमेंट निकालिए और उनका सम निकालिए। जो सम होगा वो क्या होता है, स्थिर रहता है, मतलब कि हर कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, हर जगह सेम आएगा। आप कंडीशन चेंज करते रहिए, पोजीशन माने बिंदु की स्थिति चेंज करते रहेंगे, फिर भी बल युग्म जो आघूर्ण होगा बदलेगा नहीं, और उसका जो मान होता है वो क्या होता है, एक बल युग्म होता है, ठीक है ना। बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। देखिए लिखिए यह तथा यह बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। कंडीशन समझिएगा बिल्कुल, अभी थ्योरी से हमको उम्मीद है कि आपको 2-4% समझ में आता है। देखिएगा सबसे पहले हमने दो बल लिया है, एक P बल एक P, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और ये एक ही क्रिया, इनकी क्रिया रेखा बीच की दूरी क्या है आपका AB। तो इसको आप लिखा जाता है कि P और क्या हो जाएगा आपका AB, P और क्या लिखा जाता है AB। अगर इनके बीच की डिस्टेंस D हो तो इसको लिख सकते हैं हम P और कामा D, ऐसे लिखा जाता है। बल युग्म को दिखाना हो किसी भी बिंदु के सापेक्ष, ठीक है ना, तो आप दिखा सकते हैं। सबसे पहले एक फोर्स लिखेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस लिखेंगे। समझिए हमने एक बिंदु O लिया है जो इन दोनों बलों से क्या है, बाई तरफ स्थित है, मतलब बाहर की तरफ स्थित है, ठीक है ना। अगर हम बोले कि बलों का बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, आघूर्णों का बीजगणितीय लिखते हैं, ठीक है। आघूर्णों का बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम, ठीक है ना, योग। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो योग होगा आपका
सबसे पहली बात, ये वाला इस पे कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बिंदु O पे लिए हैं। ये वाला घुमाएगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होता है प्लस में लेते हैं, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको माइनस में लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो बल यानी P हो गया, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से, चूंकि इस बिंदु O पे लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, O से B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, OB। देखिएगा ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लेते हैं, माइनस में लेते हैं, बोलिए कितना हो जाएगा, P और इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका, OA। दोनों में आप देख रहे हैं कि P कॉमन है, P कॉमन कर ले रहे हैं, बचेगा OB और माइनस OA। अच्छा देखिएगा, OB और माइनस OA, OB और OA, OB में से अगर हम OA को निकाल देंगे तो बचेगा आपका AB। ये हो जाएगा आपका P और गुणे AB। और आप देख रहे हैं कि P क्या है, इन दोनों में से जो कपल्स लगे हैं, जो बल युग्म लगे, एक बल, और AB क्या है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यानी एक बल और दोनों के बीच, बलों के बीच की लंबवत दूरी के आघूर्ण को क्या बोलते हैं, हम बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। इसको हम बल युग्म का आघूर्ण लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिएगा, सेम टू सेम यही कंडीशन। तो आप देख रहे हैं कि इसका टोटल जो आपका परिणामी का योग आया, बीजगणितीय योग आया, वो कितना आया, P गुणे AB। इसको मिटा के सिर्फ इतनी बात लिख दें कि इसका जो रिजल्टेंट आया परिणामी का बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण इक्वल टू कितना आ गया आपका, P गुणे AB। पहले केस में इतना आया जब हम बिंदु को क्या लिए हैं, बाईं तरफ लिए हैं, ठीक है ना। अब हम इस बार का केस सेकंड में हमने क्या किया कि भाई आप खुद सोचिए ना कि बिंदु कहाँ कहाँ पे हो सकता है, या तो दोनों बलों के बाईं तरफ हो सकता है, या तो दाईं तरफ हो सकता है, या तो ठीक बीच में हो सकता है, तीन केस बन सकता है। तो केस सेकंड में हमने बिंदु को क्या लिया है, बाहर लिया है। तो फिर से वही लिख रहे हैं कि बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष बलों का, चाहे सभी बलों का बीजगणित, बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, मतलब वही एल्जेब्रिक सम, ठीक है ना, बीजगणितीय योग। देखिएगा, बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि चिन्ह के साथ, मतलब प्लस में भी है तब भी जोड़िए, माइनस में भी है तब भी जोड़िए। तो कितना हो जाएगा आपका जो बीजगणितीय योग आएगा, तो बोलिएगा ये वाला जो बल ऊपर की तरफ है, अगर इस पे आघूर्ण निकालना है तो इसको घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये वाला इस पे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो ये बल P है, ये भी क्या है आपका P, तो P गुणे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AO। आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हो तो प्लस, लेकिन ये वाला कैसे तुम्हारा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए माइनस लेते हैं, P और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OB। आप P कॉमन कर लीजिए, वही बचेगा AO माइनस OB। आप देख सकते हैं AO में से अगर OB हम निकाल देंगे, AO में से OB निकाल देंगे तो बचेगा आपका AB, यानी ये हो जाएगा P गुणे AB, ठीक है ना। और ये जो P गुणे AB आया है, देखिएगा ये भी क्या है, सेम है कि नहीं, बल युग्म का आघूर्ण बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिएगा तीसरे कंडीशन में हमने बिंदु O को कहाँ पे ले लिया है, ठीक बीचों बीच C बिंदु पे ले लिया, तो लिख रहे हैं फिर से वही बात, बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, ठीक है। बीजगणितीय योग निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, बोलिएगा ये P बल है, इस पे आघूर्ण निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये वाला कैसे घुमा देगा आपका, क्लॉक नहीं, सॉरी उल्टा नहीं घुमाएगा, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी कैसे घुमा देगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना हो जाएगा, P गुणे डिस्टेंस कितना है आपका AO, बीच में अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लेंगे, P और डिस्टेंस कितना है OB। P दोनों में कॉमन है, बचेगा आपका AO और प्लस कितना हो जाएगा OB। बोलिएगा AO और प्लस OB किसके बराबर होगा, AB के बराबर, तो P गुणे AB। आप देख रहे हैं कि भाई तीनों केस में बिंदु हम बाहर भी ले रहे हैं तब भी P गुणे AB आ रहा है, दाहिनी तरफ ले रहे हैं तब भी P गुणे AB आ रहा है, और ठीक बीचों बीच भी ले रहे हैं तो जो आपका बल का मान आ रहा है, बल युग्म के आघूर्ण का मान, वो P गुणे AB आ रहा है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो बिंदु की स्थिति पे डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं होता है, क्योंकि बात हमने देखिए तीनों केसों में पॉइंट को सबसे पहले बाएं तरफ शिफ्ट किया, दाएं तरफ शिफ्ट किया, ठीक बीचों बीच भी देखा। तो तीनों केस में जो बल युग्म का आघूर्ण था वो सेम था, कांस्टेंट था। इसी बात को लिखा गया कि स्थिर रहता है, देखिए कांस्टेंट रहता है चाहे स्थिर रहता है, बात देखिए, ठीक है ना।
इसका मतलब कि जो वॉल्यूम का आघूर्ण का मान होता है वो बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तीनों किसी भी बिंदु, सिर्फ उस समतल में, प्लेन में, जिस प्लेन में बात कर रहे हैं उस प्लेन में आप किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों के बीजगणितीय योग निकालेंगे तो हमेशा वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी बात हमको उम्मीद पर समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इस बात को लिखिए, सेकेंड थ्योरम बिल्कुल लिख के ला रहे हैं आपके लिए एकदम इसी उत्साह और मन के साथ। तो वीडियो को पॉज करिए। तो देखिएगा, जैसा कि हमने प्रमेय नंबर 2 भी लिख रखा है आपको बोर्ड पे, ठीक है, सेम वैसे ही बोला है कि प्रमेय नंबर 2 कहता है कि सबसे पहले देखिएगा खूब अच्छे से इसको समझिए, एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो थ्योरी अपने आप जिंदगी बनी, बुढ़ारी तक याद रहेगी। ठीक है, जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा चलता है कि बुढ़ारी तक याद रखा है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक ही समतल में स्थित कई वॉल्यूमों का परिणाम, कोई समतल है, कोई भी समतल हो सकता है, ठीक है, उसमें कई वॉल्यूम लगे, कई वॉल्यूम का मतलब बहुत सारे वॉल्यूम लगे हैं, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद बोला है कि वॉल्यूमों का परिणामी, भाई जब अगर बहुत सारे बल लगे हैं तो उनका परिणामी भी कुछ होगा, ठीक है ना। एक बल युग्म में ही होता है, मतलब जो उनका परिणामी भी होता है वो एक बल युग्म में ही होता है, और जिसका आघूर्ण सभी बल युग्म के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आएगी, पहले आप थ्योरी समझिए। जिसे मान लीजिए कि हंडिल हो गया, ठीक है ना, एक यहाँ पे इसे दिया है आपका, इसे समझिए, यहाँ से एक हैंडल होगा, ठीक है ना, ठीक, और इधर ए है और इधर बी है। खूब अच्छे से बल थ्योरी को समझिए। जब ये आपको मान लीजिए कि इस हंडिल को पकड़ के इसे घुमाना है, हंडिल को पकड़ के क्या करना है, इसे घुमाना है। इस हंडिल समझ सकते हैं ना, ये हंडिल हो गया, ये दोनों को पूरा इसको क्या किया, घुमाना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसको अगर ये इधर की तरफ घुमा रहा है और ये इधर की तरफ घुमा रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी ए सिर्फ मान लीजिए इधर भी समझिए कि ए ही है, ठीक है ना, और इधर भी, मतलब पहली बार में प्रयास करके ए वाला क्या कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ठीक है ना। ए जो घुमा रहा है वो कितने न्यूटन से घुमा रहा है, तो हम सपोज करें कि 5 न्यूटन से। इसका भी मान कितना है, इसका भी 5 न्यूटन, क्योंकि भाई किसी भी चीज को घुमाना है तो बराबर बल लगाना पड़ेगा, इसे उमच के घुमा रहा है, ठीक है, समझिएगा। अगर ये उमच के इसे घुमा रहा है 5 न्यूटन का, तब तक ये कुछ हिल डुल नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसका विचार हुआ कि भाई घूम नहीं रहा है, ऐसे पूरा जोर जान लगा दिया है, बोला दूसरे वाले को, तब तक देखा बी को, बोला कि अरे भाई तनी आप हेल्प करा तू भी। तो मान लीजिए कि और इसमें शामिल होकर देखिएगा, ये नीचे की तरफ घुमा रहा है, ये ऊपर की तरफ घुमा, ठीक है। अब इसमें शामिल कर लिया बी को, तो भाई बी भी इसको उसी डायरेक्शन में घुमाएगा। मान लीजिए कि उसका संगी है बी, उनको बोला कि भैया तनी मदद कर, नहीं तो देखते घबरा जा रहा है, ठीक है ना। अब ये भी इसको क्या किया कि ऐसे घुमा रहा है, ठीक। ये ए जो था वो 5 न्यूटन से घुमा रहा था, इसे आगे लिख रहे हैं 5 न्यूटन, और इसके आगे भी ए जो था यहाँ पे सपोज करिए ए, ये भी किससे घुमा रहा था, 5 न्यूटन से। और बी आया, भी थोड़ा सा मान लीजिए कि खूब फुर्तीला रहता है, टाइटे आदमी को तो बुलाते हैं ना। बी को मान लीजिए कि बी जो है वो कितने न्यूटन से घुमाने लगा, 7 न्यूटन से, थोड़ा सा अधिक घुमाने लगा। यहाँ पे भी बी लगा, और बी किससे घुमाने लगा, 7 न्यूटन से, ठीक है। अब यू काम नहीं घूम रहा है, अब यू उमच के अड़ीच के रह गए, कुछ नहीं खुला है, उमच के घुमा रहा, नहीं घूम रहा, ठीक है ना। अब तब तक देख गया सी, क्या कह रही भैया ये तक जान गई, सी नंबर आया, और सी जो थोड़ा सा और जबरदस्त है, सी इधर की तरफ ही घुमाने लगा, वो घुमाया 10 न्यूटन से। ये भी सी वाला किससे घुमाया आपका, 10 न्यूटन से, ठीक है। अब जाके जो ये रॉड है वो घूम गया, ठीक है ना। तो समझिएगा कि आप बोल सकते हैं कि भाई जो इनका परिणामी है, जो रिजल्टेंट, जो तीनों लग दम पहली बार में एक घुमा रहा था, नहीं घुमा, दूसरा घुमाया नहीं घुमा, तीसरा घुमाया, तो कुछ तीनों लोगों का कुछ ना कुछ परिणामी काम किया होगा, तभी तो खुला होगा नट ना, चाहे राड घुमा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनका परिणामी होगा वो परिणामी कितने का हो जाएगा, भैया कितना न्यूटन का लगाया है, तो 5, 7, 12, 10, 22, यानी 22 न्यूटन का इधर से, और ये भी कितने का है आपका, 5, 10, 12, 10, 22, 5, 7, 5, 12, 10 कितना हो जाएगा आपका, 22 न्यूटन का इधर से। तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपका ए वाला भी एक कपल लगा रहा था, क्योंकि 5 न्यूटन था। बी वाला भी कपल लगा रहा था, क्योंकि 7 न्यूटन और 7 न्यूटन था। सी वाले ने भी कपल लगाया, मैंने वॉल्यूम में लगा 10 और 10 न्यूटन का। इन तीनों का जो परिणामी आया 22 और 22, ये भी एक कपल बना रहा है कि नहीं, एक वॉल्यूम बना रहा है कि नहीं बना रहा है।
यही बात सेम भैया ये जो लिख दिए हैं कि अगर एक ही समतल में स्थित कई बलयुग्म का परिणामी भी एक बलयुग्म होता है, जो इनका परिणामी जो रिजल्टेंट है वो भी एक क्या होता है, बलयुग्म होता है, और जिसका आघूर्ण सभी बलयुग्म के आघूर्णों के बीच गणितीय योग के क्या होता है, बराबर। आप समझ लीजिए, सबसे पहले अगर इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है तो जो इनका परिणामी निकालेंगे बोलिएगा 5 दूनी का 10, 7 दूनी का 14 और 10 दूनी का 20, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 7 दूनी का 14 और प्लस 10 कितने का हो जाएगा आपका 14, 20 10 30 10 40 और 44 का हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनके परिणामी का वॉल्यूम का गुण निकालिए 22 और गुणे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, 22 दूनी का कितना हो जाएगा 44। हमको उम्मीद पा रहे हैं कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस थ्योरी को समझ गए हैं। थ्योरम भी समझ में आ गया कि कई बल लगे हों तो उनके जो परिणामी का गुण होता है वो भी वॉल्यूम का गुण होता है, ठीक, वॉल्यूम बनता है, और उसकी वैल्यू जो होती है उनके सभी बलों के आघूर्णों के बीज गणितों के क्या होता है, बराबर। थ्योरी बहुत अच्छा था, देखिए ना कंसेप्ट देखिए, इससे पकड़ेंगे तो ये थ्योरी पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी बात को अब इस थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं हम एग्जांपल को। देखिएगा सबसे पहले वही बात, अगर हम सबसे पहले F1 के लिए निकालेंगे तो आघूर्णों का सभी बलों के लिखना है, सभी बल युग्मों के, सभी बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय, आघूर्णों का बीजगणितीय योग। बोलिए कितना हो जाएगा भैया, तो आघूर्णों का बीजगणितीय निकालेंगे तो पहले के लिए F1 और गुणे कितना हो जाएगा D, दूसरे के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा F2 और गुणे कितना हो जाएगा D, तीसरे के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा F3 गुणे D। और आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमने डैश डैश लगाया है, सिर्फ 3 बल ही नहीं लग सकते हैं, बहुत सारे बल लग सकते हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डैश डैश लगा दिया, ठीक है ना। तो इसे आगे की तरफ भी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि D को कॉमन कर लीजिए सब में से, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 और इंटू कितना हो जाएगा आपका D। और जो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 है, ये सभी बलों का क्या है, सभी बलों का परिणामी बोल सकते हैं ना, कि भाई सभी बलों का आपने जोड़ दिया, जितना परिणामी अभी हमने जोड़ा था कि 5 को जोड़ा था, 7 को जोड़ा था और 14 को जोड़ा था, 10 को, तो 22 आया था, ठीक है ना। तो सभी बलों का योग या परिणामी बोल सकते हैं, परिणामी और इंटू कितना हो गया आपका डिस्टेंस, और परिणामी गुणे डिस्टेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म, चाहे इसको आप ऐसे लिख दीजिए R और गुणे क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। R का मतलब यही आपका रिजल्टेंट परिणामी और D का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपको ये दूसरा एग्जांपल में भी याद हो गया। पहला वाला बोल रहा था कि अगर 2 कपल लगे, ठीक है ना, तो उनका किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकालेंगे आघूर्ण, तो उनका जो आघूर्ण की वैल्यू होती है वो स्थिर रहती है, ठीक है ना। दूसरा वाला बोलता है कि कई बल युग्म लगे हों तो उन सभी का जो परिणामी का आघूर्ण होता है उन सभी बलों के आघूर्णों के बीच में क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत, पसीना पसीना हो गया भाई आपका, ठीक है ना, सपोर्ट करो यार थोड़ा सा, ठीक है। तो अगले प्रमेय के बारे में जानते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके इतनी बात लिखिए, अच्छा लग रहा है, चलिए नोट करिएगा। तो देखिएगा प्रमेय नंबर तीसरा भी हमने लिख चुका है, ठीक है ना, बोर्ड पे, बल युग्म का प्रमेय नंबर 3, ठीक है। 2 प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा यार, एकदम बिल्कुल ऐसे बोर्ड पे एकदम पढ़ने का मतलब कि एक बार देखिए जिंदगी भर बुढ़ाई तक नहीं भूलिए, ठीक है ना, ये पढ़ाई होता है, ठीक है। देखिएगा 3 नंबर प्रमेय क्या कहता है, अभी तक तो हम कई बल के बारे में बात कर रहे थे और या 2 बल के बारे में, अब ये सिर्फ इस बार बात किया है 1 बल के, ठीक है ना। 1 बल का मतलब कि सीधा सीधा बल युग्म के बारे में, क्योंकि हम बल के बारे में तो पढ़ने, बल युग्म के बारे में पढ़े। तो देखिएगा क्या लिखा है कि कोई अकेला बल किसी बल युग्म को संतुलित नहीं कर सकता। ये बात नहीं समझ में, हजम नहीं हो पाई होगी, एक बार इसको दूसरे तरीके से हमने लिख रखा है कि बल युग्म को यानी कपल्स को बल युग्म के द्वारा ही संतुलित किया जाता है, ये बात नहीं समझ में आई, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, ठीक है ना, और हाथ से छोड़े, मान लीजिए कि आप जिसे घुमा करके पूरा, जिसे आप लोग देख छोटे छोटे जिसे गाड़ी खड़ा रहती है, ठीक है ना, जीप उप चाहे बस उस खड़े रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके हैंडल को खूब घुमाते हैं, खूब चाप के घुमाएंगे, कई बार घुमाते 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 घुमाते, और क्या जाता है कि स्टीयरिंग को इतना घुमा देते हैं कि अब उसके बाद वो घूमने वाला नहीं होता। और जब आप छोड़ते हैं ना तो स्टीयरिंग जो होता है, उसका जो हैंडल होता है वो एकाएक घूमता है। इसका मतलब कि आपने बल युग्म लगा के उसको घुमाया, ठीक है। अब उस हैंडल को रोकना है तो आप बताइएगा, सिर्फ एक बल से नहीं रोक सकते हैं, जितना से उसको घुमा रहे थे ना
उतने बल युग्म का क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत, मैंने हेने से घुमा रहे हैं, अगर घूमने लगा उल्टा दिशा में तो रोकना है, तो उसको क्या करेंगे, पकड़ के इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है ना। सेम बात वही बोला है कि कोई अकेला बल किसी बल युग्म को संतुलित नहीं कर सकता है, अथवा बल युग्म को बल युग्म के द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। मतलब कि लोहा को लोहे ही काटेगा, लोहे को प्लास्टिक नहीं काट सकता, सिर्फ ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोहे को लोहे काटेगा, प्लास्टिक नहीं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि ये एक बिंदु ए बी हो गया, ठीक है ना, देखिए कोई लाइन होगी, इस पे एक बल युग्म जो P, यानी बल युग्म आपका P लग रहा है, ठीक है ना। इसको दिखाना चाहे तो P और कामा कैसे दिखा सकते हैं, D से। हमने इससे पहले वाले में बताया था प्रमेय में, ठीक है। समझिए, जब आप इसके डायरेक्शन को देखेंगे तो देखिए ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, इस डायरेक्शन में घुमा रहा है ना। तो जो इसका परिणामी होगा, आप बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, और कितने से घूम रहा होगा, तो P गुणे कितने का हो जाएगा आपका D, ठीक। तो अगर इसको संतुलित में रहना है, यानी स्थिर अवस्था में, माने कि छुट्टा सार जैसे घूम रहा है, अगर इसको बांध के रखना है स्थिर अवस्था में, तो इतने ही बल का P गुणे D आघूर्ण के, मतलब परिणामी बल युग्म के आघूर्ण के बराबर, अगर ये इधर के तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमको इसी के अपोजिट डायरेक्शन में P गुणे क्या लगाना पड़ेगा आपका D, तभी इस बल युग्म को हम क्या कर पाएंगे, संतुलित कर पाएंगे। हमको अच्छे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर ये बाएं तरफ, अगर सपोज करिए कि अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं घुमा के अगर इस डायरेक्शन में घुमा रहा होगा, अगर क्लॉकवाइज में, तो सेम अगर इसको रोकना है, संतुलित में लाना है, तो इतने ही बल युग्म, इतने ही मान का हमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में लगाएंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कैसे लगा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर बोलिए, दो बल लगे हों तो उनके बल आघूर्णों का भी जो बीजगणितीय योग होता है, उनके बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा कि कई बल अगर बल युग्म लगे हों, और पहले में हमने ये भी बता रहा कि जो बल युग्म का आघूर्ण होता है बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, बशर्ते जो बिंदु होना चाहिए वो किसी समतल में, मतलब सेम समतल में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या बोले हम कि अगर कई जो बल युग्म लगे हों, तो जो उनके परिणामी का जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, उन सभी बलों के आघूर्णों के बीजगणितीय, बल युग्म के आघूर्ण के बीजगणितीय क्या होता है, बराबर। तीसरा कि कोई अकेला बल किसी बल युग्म को संतुलित नहीं कर सकता, बल युग्म को बल युग्म में ही संतुलित कर सकता है, कपल्स को कपल्स ही काट सकता है, ठीक है ना। तो अगले प्रमेय की तरफ चलते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके लिखिए इसको। तो देखिएगा प्रमेय नंबर 4 भी हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ठीक है। इस प्रमेय को बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारा फोकस यहीं पे, अगर आपको नींद लग रही है थोड़ा सा छींटा मार लीजिए पानी का, नहीं तो बाल्टी में मुंह डुबा लीजिए, ठीक है। बाकी आप नींद को तोड़ के रखिएगा, क्योंकि इस प्रमेय को समझाने में हम तो बहुत एनर्जी लगेगा, और अगर आपको समझ आता है तो ये हमारी खुशनसीबी है कि इस प्रमेय को आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल धैर्यता के साथ, क्योंकि इसमें देखिए 2-3 प्रमेय पिछले वाले पेपर में लगेंगे, और बहुत अच्छा प्रमेय है, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे ढूंढ के रह जाएंगे, ये प्रमेय कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई वीडियो से बनाने से पहले सबसे पहले कंटेंट को सर्च मारते हैं कि भाई कौन कौन इसको बनाया है, ठीक है ना। तो आप प्लीज इसको, एकदम आपसे इस रिक्वेस्ट है कि सारा फोकस यहीं पे, अगर आप थोड़ा सा नींद आ रहा है तो दिवाला मुड़ी झटका से लड़ा लीजिए, ठीक है ना। 2-4 मिनट तक नींद नहीं आएगा, 2-4 मिनट में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। लिख रहा है कि यदि किसी दृढ़ पिंड पर क्रिया करते हुए 3 बल, माने किसी दृढ़ पिंड का मतलब समझ लेना, इस बात को समझिएगा। दृढ़ पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है दृढ़ पिंड, दृढ़ का मतलब होता है ढीठ, ढीठ का मतलब होता है मंटाट, जिसको अंग्रेजी हिंदी में देहात में बोलते हैं कि बड़ा ढीठ है, इसके कोनो मारिए लतियाइए घिस रही है, उस पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम ये भी होता है कि दृढ़ पिंड का है तो हमको मैकेनिक्स में पढ़ना होता है, आप कितना बल दबा लीजिए, उसको कितना जान लगा के दबा, उसके साइज और शेप में कोई चेंजिंग नहीं होता है, पिछले लेक्चर में बता रखे हम पहले वाले में, ठीक है। तो अगर कोई 3 बल इस दृढ़ पिंड पर लगे हो और इस प्रकार से लगे हो कि उन्हें परिमाण और दिशा में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा ये वाली लाइन, परिमाण और दिशा में, परिमाण और दिशा का मतलब समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर त्रिभुज की किसी क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए, तो हमने त्रिभुज नियम बताया था कि यदि किसी पिंड पर कोई 3 बल कार्य कर रहे हो और इन तीनों बलों को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए, तो वह पिंड किस अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। यही बात लिखा है कि भुजाओं से निरूपित किया जा सकता है, तो वे बल उस बल युग्म के तुल्य होते हैं। मतलब सबसे पहली बात यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अगर तीनों बल, अगर
बॉडी पे लगे हैं, और अगर त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो पिंड किस अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है ना। तो वे बल उस बल युग्म के तुल्य होते हैं, मतलब कि जो तीनों बल होते हैं एक ऐसे बल युग्म के तुल्य का मतलब कि बराबर होते हैं जिसका आघूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के क्या होता है, बराबर। यानी आप इस पे इन तीनों बलों के आप एक ऐसे बल युग्म के तुल्य मान सकते हैं जिसका आघूर्ण होगा इसके किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये बात कहना चाहता है कि जो बल युग्म का आघूर्ण होगा, बल युग्म का आघूर्ण इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 2 गुणे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। यही बात ये बोलना चाहता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इतना बस समझिएगा, देखिएगा। इस पे थोड़ा सा हम एक रचना करते हैं। रचना का मतलब बाहर से कोई रचना करना, ठीक है। तो आप इस पे एक क्या करिए कि एक लाइन ड्रा कर लीजिए, बिंदु A से होती है, ठीक है ना, जो किसके समानांतर होनी चाहिए, BC के समानांतर होनी चाहिए। हम मान ले रहे हैं कि ये बिंदु M हो गया और ये बिंदु क्या हो गया आपका, N हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर हम सेम डायरेक्शन में इधर भी एक Q बल लगा दें और इधर भी एक Q बल लगा दें तो कोनो दिक्कत नहीं है। एगो हेने खींच रहा है, एगो हेने खींच रहा है, परिमाण सेम है तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, संतुलन की अवस्था बना भी रहेगा, समझिएगा। अगर इस बिंदु A पर सेम जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही आपको पेपर में भी लिखना है, चाहे अपने आप कॉपी पे भी लिखना है। हम लिख के पूरा नहीं बताएंगे आपको, ठीक है ना। सुन के इतनी बातें आप कोशिश करिएगा लिखने के लिए। क्या बोले कि इस बिंदु A से हमने एक कैसे लाइन ड्रा किया, MN, जो किसके समानांतर है, BC के, और जिस पे हमने 2 बल समान परिमाण के एक Q और Q लगा दिए, ठीक है, समझिएगा। अब अगर हम बिंदु A से देखना चाहें तो देखिएगा इस बिंदु A से कौन कौन बल पास कर रहे हैं। एक P बल जा रहा है, ठीक है, एक क्या जा रहा है आपका R बल जा रहा है, देखिएगा इसी बिंदु से, और एक Q भी बल जा रहा है। एक Q बल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये 3 बल एक बिंदु से पास कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं संकेंद्रीय बिंदु। संकेंद्रीय बिंदु का मतलब कि कॉन्सेंट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। और अगर एक ही बिंदु से पास कर रहे हो या अगर क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से पास हो रही है तो तीनों बल किस अवस्था में होते हैं, संतुलन की अवस्था में होते हैं। संतुलन की अवस्था में मतलब कि ये तीनों बल इस बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ाएंगे, ठीक है ना। अब चलिएगा तो इन तीनों बलों को छोड़ दें, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये R भी कैंसिल, तो बचा कितना, देखिएगा एक बल Q बचा, एक बल क्या बचा, Q, और एक नीचे वाला Q बचा है, देखिएगा एक है Q बचा, ठीक है ना। इसको दिखाना चाहें तो देखिएगा आप एक बल इधर से Q जा रहा है, ठीक है ना, एक क्रिया रेखा होगा इसके मतलब, और एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या जा रहा है आपका, Q जा रहा है। इस बल को दिखा सकते हैं इसे ना, डिस्टेंस कितना हो गया, AL, ठीक। तो हम बोले कि बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा भैया, तनी समझिएगा। एक बल और गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, AL, ठीक है, समझिएगा। अच्छा, इस Q बल को क्या लिख सकते हैं, Q बल को हम BC के बराबर दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन का जो परिमाण होता है उसकी दूरी को शो करता है, ठीक है ना। मतलब कि इसकी जो डिस्टेंस होगी उसके परिमाण में मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। तो Q का मान किसके बराबर लिख सकते हैं, BC। AL को तो AL ही रहने देते हैं, AL लिख दे रहे हैं। अब हम 2 से गुणा और 2 से क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। ये 2 से गुणा और 2 से भाग, 1/2 BC और गुणे कितना लिख रहे हैं, AL। अब तनी मनी खोपड़िया अपना खोल के देखिएगा कि आपको 2 गुणे 1/2 BC का मतलब हो गया आधार, AL का मतलब होता है क्या, लंबवत ऊंचाई, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई किसका फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे एरिया या त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ABC, यानी बल युग्म का जो आघूर्ण आया, बल युग्म का आघूर्ण आया जो, वो किसके बराबर आ गया आपका, 2 गुणे एरिया ऑफ ABC के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपका 3 बल लगा था। अगर बहुत सारे बल लग जाएं तो एक नीचे स्टेटमेंट में अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा ये लाइन कि यदि किसी दृढ़ पिंड पे अब बहुत सारे बल लगे हो तो अगर 3 से अधिक बल लगते हैं तो उसको बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा, यानी पॉलीगन के भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। और उससे जो आघूर्णों का जो देखिएगा, अगर 3 बल लगे हों तो त्रिभुज बनेगा, और अगर बहुत सारे बल लग जाए तो बहुभुज बनेगा। तो उस प्रकार के जो भी आघूर्ण आएगा
यहाँ पे क्या था कि उसके एरिया के बराबर था त्रिभुज के। अब वहां पे क्या होगा कि जो उनका परिणामी, जो उनके बलों का जो उस जो युग, परिणामी बल युग होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर था। लेकिन यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, अब बहुभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। एक बार और बात समझ लीजिएगा, यदि किसी दृढ़ पिंड पे बहुत सारे बल लगे हों और यदि उन्हें परिमाण व दिशा में बहुभुज के क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो जो उनका जो परिणामी बल उनका आघूर्ण होगा किसके तुल्य माना जा सकता है कि 2 गुणे एरिया ऑफ बहुभुज, यानी बहुभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज के लिए था। दूसरा आप स्टेटमेंट ये बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ही होगा आपको, उम्मीद है कि आपको देखिएगा जरूर समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो अगर अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज एक वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ। और पेपर ज़्यादा नज़दीक नहीं लग गया, 1 महीने का टाइम है, तो बिल्कुल फोकस एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि डिप्लोमा वाले ज़्यादा दिन पढ़ते रहेंगे, सिर्फ 20 दिन या 25 दिन। ठीक है, तो दोस्तों में हो सके तो इस वीडियो को एक शेयर तो कर ही सकते हैं भाई, एकदम भाई के लिए इतना करिए आप। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ, नए एनर्जी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।